हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1.1 कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R में R बराबर है P, Q, जहाँ जो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी है, वो समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध दिखाना है। सबसे पहले यहाँ तक पढ़ो आप, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा, हमें क्या बताया कि जो ये आ रहा है ये एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R हमें क्या दिया हुआ है? P, Q, जहाँ P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान। तो सबसे पहले हमें समतुल्य संबंध सिद्ध करना है, क्योंकि तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध वो होता है जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कोमा ए क्या है? जहाँ मानो ए की मूल बिंदु से दूरी, ए जो है उसकी मूल बिंदु से दूरी, और जो ए है, देखिए ये कोई मूल बिंदु है 0,0, ठीक है, और ये कोई बिंदु है P। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी L मानो। ए हमने ए लिया तो ए ले लो इस पॉइंट को, उसकी मूल बिंदु से दूरी हमने L मानी, तो दूसरा भी तो ए ही है, उसकी भी तो मूल बिंदु से दूरी L ही होगी, बराबर होगी। अगर इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी बराबर है, तो जो R संबंध हुआ, R कैसा हुआ? R संबंध कैसा हुआ? समतुल्य। क्यों हुआ? क्योंकि ए की मूल बिंदु से दूरी इस ए की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। ठीक है, यदि इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी बराबर है तो हम कह सकते हैं कि R जो हमारा है, R एक कैसे संबंध है? समतुल्य। R समतुल्य संबंध है, ठीक है। अगर हमने ये समतुल्य संबंध सिद्ध कर दिया तो अब हमें सिद्ध करना है सममित संबंध। तो सममित संबंध स्टार्ट करते हैं। सममित संबंध के लिए मैंने आपको क्या बताया था? यदि a, b बिलोंग्स टू R है तो b, a भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? p, q बिलोंग्स टू R। यदि वह हमें क्वेश्चन में, अब हमें देखना है कि क्या q, p भी बिलोंग्स टू R है। तो चलिए देखते हैं। यदि p, q बिलोंग्स टू R है, ये कोई मूल बिंदु है 0,0 और ये बिंदु है P, इससे इसकी दूरी हमने कुछ भी मान ली L, और ये भी मूल बिंदु है, और ये है Q। तो Q से भी मूल बिंदु की दूरी क्या होनी चाहिए? L, क्योंकि इसने कहा है कि ये R में बिलोंग करता है। यदि ये R में बिलोंग करता है तो P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर होनी चाहिए। तो हमने L ले ली। अब बताइए क्या मैं इसको Q, P बिलोंग्स टू R नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, क्योंकि R क्या है? R है कि जो Q है उसकी मूल बिंदु से दूरी बराबर होनी चाहिए P की मूल बिंदु से दूरी। देखिए क्या बराबर है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो R संबंध है, R संबंध सममित संबंध है। तो चलिए अब देखते हैं संक्रामक संबंध। तो अब हमें इसे सिद्ध करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए मैंने आपको क्या बताया था? यदि a, b बिलोंग्स टू R है और b, c भी बिलोंग्स टू R है तो a, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? p, q बिलोंग्स टू R दिया था, क्योंकि p की मूल बिंदु से दूरी q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, ठीक है। अब हमने माना कि q, r बिलोंग्स टू R है, ठीक है।
एस ले लो इसको, क्योंकि आर बाहर भी हो गया, तो एस ले लिया। यदि ये बिलोंग्स टू आर है तो क्यू की मूल बिंदु से दूरी एस की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। यदि इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी बराबर है तभी तो ये आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या P कोमा एस बिलोंग्स टू आर है। देखते हैं, सपोज करो ये कोई मूल बिंदु है 0,0, ठीक है, और ये यहाँ से कोई P है और ये Q, तीनों पॉइंट्स ले लेते हैं, ये S, ठीक है। हमें कहा गया है P कोमा Q बिलोंग्स टू आर है। यदि P कोमा Q बिलोंग्स टू आर है तो आप बताइए क्या P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी या नहीं? बराबर होगी। तो मैंने उन्हें L लिया, क्योंकि दोनों की इक्वल है तो दोनों को एक मान सकते हैं, मैंने L ले ली। अब आप बताइए Q कोमा S बिलोंग्स टू आर है तो Q की मूल बिंदु से दूरी और S की मूल बिंदु से दूरी बराबर होनी चाहिए, तो Q की मूल बिंदु से दूरी क्या मानी? L, तो S की क्या होनी चाहिए? L ही होनी चाहिए, तभी तो बराबर होगी। अब बताइए क्या P की मूल बिंदु से दूरी S की मूल बिंदु से दूरी बराबर है या नहीं है? क्योंकि दोनों की L है, तो हम कह सकते हैं क्या P कोमा S बिलोंग्स टू R है। P कोमा S यदि बिलोंग्स टू R है तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि P की मूल बिंदु से दूरी, क्यों है ये बिलोंग्स टू R? क्योंकि P की मूल बिंदु से दूरी R की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, ठीक है। यदि P कोमा S बिलोंग्स टू R है तो ये R संबंध कैसा हुआ? R संबंध एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो यदि ये सममित भी है, संक्रामक भी है और समतुल्य भी है तो हम कह सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि तुल्यता संबंध वह होता है जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, और यही हमसे कहा था, ठीक है। यहाँ तक किया, लेकिन आगे हमें कहा हुआ है कि नेक्स्ट पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि कोई बिंदु O है जो कि मूल बिंदु है, ठीक है, और कोई बिंदु P है, कोई कहीं पे भी बिंदु P है जो कि मूल बिंदु नहीं है। P जो है 0,0 के बराबर नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये इससे गुजरने वाला एक वृत्त बनता है, मतलब वृत्त का समुच्चय होता है। तो आप बताइए क्या इससे, अगर मैं O से P की दूरी देखूं तो L मानी हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो L होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L होगी, सभी समान होगी। अगर सभी समान है तो ये क्या एक वृत्त नहीं होगा? वृत्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि P से गुजरने वाले बिंदु P से गुजरने वाले सभी वृत्तों का समुच्चय है, या बिंदु P से गुजरने वाले एक वृत्तों का समुच्चय का निर्माण करता है। तो यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।